हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑन दिस टॉपिक कि हाउ वी आर absorbed or consumed by erratic, hyperactive, chaotic and neurotic energies of other people. How we become the team player along with the lead character. So कभी कभी ये होता है कि we are not even a part of it, but we are triggered, we are outraged, we are offended. So we become very defensive, so that is what these narcissist and toxic people want us to be, all the time being a part of their play. How is it how do we come out of it? I don't know. A lot of people say कि keep calm. कभी कभी keep calm नहीं होता है. We are yelling and they're like, don't confront the narcissist, say the simple thing. I said depending upon the situation to situation, अगर तुम अपने emotions को बांध के रखते हो या तुम चुपचाप रहते हो तो ट्रस्ट मी, यू विल बर्स्ट आउट लाइक अ सिलेंडर समडे. यू विल गेट इनटू एडिक्शंस. तो ये सब नार्सिसिज्म चैनल के गुरुज या एक्सपर्ट्स होते हैं या कोचिंग कोचेस होते हैं, वेदर इट्स अ मैन और अ लेडी, वो तुम्हें बोलते हैं कि कीप इट बेयर मिनिमम. येस, यू शुड कीप इट बेयर मिनिमम. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि इनके साथ हर बार उलझते रहो. समटाइम्स यूज ह्यूमर, समटाइम्स शाउट, समटाइम्स अवॉइड. यूज ऑल काइंड्स ऑफ टेक्निक्स. डोंट कीप वन सिंगल थिंग कि नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोगों को देख के भागना है. तुम्हें कन्फ्रंट करना पड़ता है उनको. तुम्हें भी उनकी तरह कभी कभी चिल्लाना पड़ता है. समटाइम्स यू डोंट लाइक दिस, बट एज आई सेड कीप इट मिक्स करना रखना पड़ता है. कभी साइलेंट है, कभी ह्यूमर यूज कर रहे हैं, कभी स्माइल कर रहे हैं, कभी बातें कर रहे हैं, कभी नहीं बातें कर रहे हैं, कभी साइलेंस एक एक सवाल में जवाब दे रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. कीप सम मिक्स बैग ऑफ टेक्निक्स ऑफ डीलिंग विद पीपल. डोंट कीप मुर्गे की एक टांग में, भाई आई सी समथिंग, आई नीड टू अवॉइड टॉक्सिक पीपल. नो, लर्न टू मैनेज देम. इट विल ड्रेन ऑफ योर एनर्जी एंड इट्स अ लेंदी प्रोसेस. मुझे मेरे अपने आधी जिंदगी निकल गई है. I'm just taking baby steps. Be gentle with yourself. Be very very gentle with yourself. तुम अगर abusive तुम्हें दिख रहा है कोई, it is not easy कि हम किसी बुक पढ़े या आर्टिकल पढ़े या कोई वीडियो देख के ये हमें अचानक से आ जाएगा. ये नहीं आता है ऐसे. एंड do not take things with a pinch of salt when you're getting an information. Like ना, हाँ ये information अच्छी है. These are the clinical terms or the technical terms or the buzzwords. This is what they're backpedaling and things like that. कभी कभी एक एक buzzwords होते हैं, technical terms होते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है. hazing, projection, cognitive dissonance. अभी देखा जाए तो ये लोग वही वापरते हैं जो बहुत सारा जो these kind of influences are really ruining people's mental health further by giving them some sort of advice and putting them into therapy. Therapy should be very time limited. कि तुम बिल्कुल ही cope up नहीं कर पा रहे हो और you cannot handle your mental health, taking care of it, and then you just you need a second help. You need some help or support or an assistant. तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट जितना हो सके लर्न टू रेगुलेट योर इमोशंस. जैसे है टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस. अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुमने गलती की है. ठीक है ना? तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं ना, कि जो भी तुम इन्फ्लुएंसर्स देखते हो यूट्यूब पे, उनको इतना सर पे चढ़ा के रखने की जरूरत नहीं है. जैसे ऐसी यंगस्टर्स बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय संदीप महेश्वरी, बियर बाइसेप्स, प्रशांत त्रिवेदी, आचार्य प्रशांत. These are the few names which are coming into my mind. Of course, there's Jaggi, there's Ravi Shankar, there's Shivani, उनकी खास माता. Who else? See, these are the few key players which are literally like
I think Dhruv Rathi is also a very good name for being an influencer. I'm just saying फिर बाकी के ये छोटे मोटे यूट्यूबर्स होते हैं. So I'm just telling you that you know ये तुम्हें एक चीज की तरफ लीड करते हैं, एक थिंकिंग की तरफ लीड करते हैं, हसल कल्चर की तरफ नहीं. आपने कैसे अपने ड्रीम्स को सच किया, आपने कैसे ज्ञान बटोरा, क्या करना है ये सारी. तुम्हारी लाइफ जर्नी अलग है, सबकी लाइफ जर्नी अलग होती है. ऐसे नहीं कि तरह करोड्स ऑफ पीपल और सबकी जर्नी एक जैसी है, सबकी बैकग्राउंड एक जैसी है. नहीं, अभी तुम देखो एक हाउस होल्ड में, अभी मेरी कहानी देखो कितनी इतनी अलग है. लाइक सीरियसली स्पीकिंग, पीपल बिकम वेरी अशेम्ड टू टॉक अबाउट देयर पास्ट, यू नो. अभी व्हेन यू आर लुकिंग, व्हेन आई वाज जस्ट सेइंग ना, जब हम चौल कम्युनिटी में रहते तो हर टाइप का रिलीजन, हर टाइप के स्टेट के पर्सन रहते हैं. So you have to understand all those things कि it is not a very simple way of putting things across, you know. वहाँ मारधाट बच्चे एक दूसरे को मारते, तुम्हारा रिलेटिव भी तुम्हें मारता रहता है, फिर उसके बच्चे भी तुम्हें मारते रहते हैं, फिर तुम भी मारते रहते हो, तो तुम इतने तगड़े बन जाते हो ना, तुम एकदम ऐसे भाई टाइप बन जाते हो. वहां पर मिट्टी में खेलते हो, ऐसे मतलब ऐसे पड़े रहते हो. सीरियसली पीपल इन दे जस्ट लीव देयर चिल्ड्रन लाइक दिस. सो यहाँ वहाँ खेलते हैं, पड़ोसी के घर में दौड़ जाते, उनको कुछ पड़ोसी खाने को देता, खाएंगे बा यहाँ बांटेंगे सबके साथ. सो चिल्ड्रन बिकम वेरी फ्री, दे आर फियरलेस एंड दे आर स्ट्रॉन्ग, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है. लेकिन मेरा तो उल्टा ही था. बिकॉज ये बंदी एक अच्छा खाना नहीं बनाती थी, यू नो, शी टू मेक सम हॉरिबल फूड. अभी भी मुझे याद है, मैंने जिंदगी के फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 10 मैंने बराबर खाना ही नहीं खाया होगा, या तो रियली सीरियसली इट वाज. सो दैट इज द ग्रोइंग अप ईयर्स, एंड इफ यू आर नॉट नर्चरिंग योर चाइल्ड एट दैट टाइम, देन फिर तो क्या है, फिर तो बड़ा हो जाता है, राइट ना. इवन व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन माय ओन हाउस ऑल्सो, मुझे वहां पे मुझे लगता था वो मेरी फैमिली है, तो मैं भाग भाग के उसी घर में जाती थी, और लगते थे वही मेरे मम्मी पापा है, और वही उनके बच्चे मेरे सिबलिंग्स हैं, हो जाता है. तो अगर तुम्हारा चाइल्ड ऐसे डिस्प्ले करता है ऐसे हैबिट्स, क्योंकि तुम बचपन में तुमने उसको किस तरह की अटैचमेंट्स दी है. और जैसे मेरी मम्मी, एटलीस्ट मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, तुम्हारी एजुकेशन के लिए हमने तुम्हें वहां पे रखा था. एजुकेशन के लिए बोर्डिंग में भी रोक सकती थी ना, वहां पे क्यों रखा. अभी क्या कर सकते हैं, अभी नाउ आई कांट रिवाइंड दोज डेज, राइट ना. बट ठीक है, अभी हो जाता है, लगता है. देन शी सेड, हाँ तो क्या करूं मैं, तुम्हारी एजुकेशन छूट जाती ना. प्लीज अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो तुम लोग. अगर तुम लोग पेरेंट्स बने हो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, तो तुम अपने बच्चों पे ध्यान दो. उनके लिए जितना अच्छा हो सके, अच्छा सिखा सके उतना सीखो. बाकी अल्लाह, बाकी मालिक की मर्जी. सीरियसली यार, सीरियसली मैं बोलती हूँ, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो. उतना ही कहना चाहती हूँ मैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय.